जकरिया का पुस्तक दूसरा अध्याय 5वीं आयत पढ़ेंगे। यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी सकरपनाह ठहरूंगा, उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। परमेश्वर अपने लोगों को जिनसे वो प्रेम करता है उनको वो कैसा संभालता है, कैसी सुरक्षा परमेश्वर अपने लोगों को करता है। यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर की ये वाणी है। परमेश्वर यूं कहता है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी सकरपनाह ठहरूंगा। आग की सी सकरपनाह मतलब कोट है, ये कोट आग से अभी बना हुआ है। परमेश्वर यही बोलता है। हम बोलेंगे कि हमारा चारों ओर कुछ भी नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है। प्रभु के लोगों, ये कोट मतलब सिर्फ है शहर में रहने वाले लोगों को दुश्मन से बचाए, इसके लिए खास करके कोट बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर की दीवार ऐसा नहीं है जो हमारे चारों ओर है। यहां हम अभी पढ़ते हैं भजन संगीता 34:7 में हम क्या पढ़ते हैं? यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, चारों तरफ परमेश्वर के दूत चावनी किए हुए उनको बचाता है। मतलब हम बस स्टैंड में खड़े रहे, रेलवे में मतलब ट्रेन में यात्रा करें, और कोई प्रदेश में हम जाए या हमारे घर पे रहे, शहर में करे, कोई खरीदने के लिए जावे, कोई भी जगह में हम रहे, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर के डरवैयों के चारों ओर हम परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं, परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, परमेश्वर के वचन सुन करके थरथराते हैं। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर के डरवैयों के चारों ओर आप परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर का वचन की इज्जत रखते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत चावनी किए हुए उनको बचाता है। मतलब जहां भी आप जाते हैं आप अकेला नहीं है। हालेलुया। कहां भी आप जाएंगे, हालेलुया, मुझे सुरक्षा नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं अकेला हो गया हूं, ये सोचने के लिए आपको जरूरत नहीं। आपका मदद, आपकी सहायता कहां से भी आपको मिलेगा। जीवन के हर समय में, चाहे आप बीमार पड़ जावे या आपको कोई जरूरत हो जाए, कोई भी जगह में जाते हैं, कोई कमी पड़ जाए, घटी पड़ जाए, आपकी सहायता समय समय पर आएगा। ये सुरक्षा कवच है, सिर्फ आपको हालेलुया दुश्मन से संभालने के लिए नहीं है। परमेश्वर की सुरक्षा मतलब कुछ और बात है। आपकी सारी आवश्यकताओं की परमेश्वर देता है। परमेश्वर की आंख आपके ऊपर बनी रहती है। लिखा है धर्मियों के ऊपर परमेश्वर के आंख लगी रहती है, उनके पुकार की ओर उनके कान लगा रहता है। यही हम पढ़ते हैं यहाँ जकरिया में दूसरा अध्याय 5 को हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी सकरपनाह ठहरूंगा। आग की जरूरत यहाँ क्यों हुई? ऐसी कोई सकरपनाह की क्यों, क्या जरूरत पड़ी है? यरूशलेम में तो ये लोग रहते हैं, गट वाला नगर में ही रहते हैं, किला वाला नगर के अंदर रहते हैं। परमेश्वर यहाँ क्या बोलते हैं? मैं उनके बीच में, उनके चारों ओर क्या है? आग की सी सकरपनाह ठहरूंगा। हालेलुया। देखो उसको पहले वचन पढ़ेंगे, उसका कारण यहाँ लिखा है। देखो, दौड़कर इस जवान से कह, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे सकरपनाह के बाहर बाहर भी बसेगी। सकरपनाह के अंदर जो है, सकरपनाह हो गए चारों ओर। सकरपनाह मतलब दीवार है, दीवार चारों ओर दीवार से बना हुआ है। यरूशलेम शहर है। यरूशलेम शहर में रहने वाले चारों दीवार के अंदर, किला के अंदर रहते हैं, लेकिन बहुतायत के कारण अब यरूशलेम शहर के अंदर लोग समाये नहीं जाते हैं, बहुत हो गए हैं, और बागर बागर भी रखने लगे हैं। शहर मतलब किला के बागर भी लोग रखने वाले हैं।
यहां तक बढ़ गई है जो है संख्या है। सारे सारे जो गए दीवार के बाहर भी जो गए लोग मकान बना करके रखने लगे। अभी समझो ये अहमदाबाद शहर है, उसमें कोई किला नहीं है, कोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं है, इसलिए वो बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। उस जमाने में ऐसा नहीं है, लोग कैसा भी मुश्किल हो तकलीफ हो किला के अंदर ही रहा करते थे, बाहर नहीं रहते। अभी बाहर रहेंगे, बाहर रखने वाले के लिए कोर्ट नहीं है, इसलिए परमेश्वर कहता है देखो यहोवा की ये वाणी है कि मैं अब उसके चारों ओर आग की सी सगर पनाह ठहरूंगा, और मिट्टी से पत्थर से ईंट से बनाया हुआ सगर पनाह नहीं है, आग से बनाया हुआ सगर पनाह है। हालेलुया। आग से बनाया हुआ सगर पनाह को कौन तोड़ सकता है? प्रभु के लोगों। हालेलुया। जो पत्थर से बना हुआ तो सगर पनाह से ताकतवर है, आग से बना हुआ तब जो सगर पनाह है। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? मैं उसके चारों ओर आग की सी सगर पनाह ठहरूंगा। हमारा परमेश्वर हमें कैसा संभालता है? आग से बना हुआ सगर पनाह। परमेश्वर हमारे लिए आग से बना हुआ एक सगर पनाह है। हालेलुया। एक विधवा बहन, उसके बच्चे हैं। हालेलुया। उनके हिस्सा में बहुत जमीन है, लेकिन उसका जो देवर लोग है उनके भाई मरने के बाद इस विधवा बहन को कुछ भी देना नहीं चाहते। ये 5-6 बच्चे को लेकर के अपनी जमीन में एक छोटा से मकान बना करके उसमें रह रहे हैं। ये जो है देवर लोग मतलब इसके पति के भाई लोग मिलकर के कैसा भी जो है उनको वहां से खाली करने के लिए चाहते हैं, कैसा भी ये यहाँ से निकल जाए, कहाँ भी जावे। उस जमाने में इसी प्रकार का शिक्षा नहीं, कुछ भी नहीं, लोग बहुत स्वार्थी थे। हालेलुया। कई लोग इतने कठोर भी थे। ये भाभी है, उनका बच्चे हैं, ऐसे भी कोई देखते थे नहीं थे। आज भी कई जगह में ये चलता है, हम सुनते हैं इसी प्रकार का व्यवहार अपने ही भाई के परिवार के साथ करते हैं कि ये बहन को कैसे भी जो है निकालना चाहते हैं। ये बहन हमेशा चर्च में जाया करती थी, वहाँ एक पेंटेकोस्टल चर्च है उसमें जाया करते थे अपना बच्चे को लेकर के। बच्चे पूरा संडे क्लास पढ़ते थे, हर रोज ये कुटुंब प्रार्थना करें और व्यक्तिगत प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े। उनके बच्चे भी ऐसे ही करते थे, सब बच्चे पढ़ने वाले हैं। ये देवर लोगों को क्या है कि पहले जमीन को हड़पना है, दूसरी बात है कि इसे कैसा विधवा होने के बाद भी अपना बच्चे को पढ़ाती है। ये बच्चे इतना अच्छा पढ़ते हैं, होशियार गए कि स्कूल में जाते हैं, ये सब उनको अच्छा नहीं लगा, कैसे भी उनको काली कर देना। क्या ये लोग एक जादूगर के पास गया है, जादूगर के पास जाकर के पैसा दिया। उस जमाने में मतलब वर्षों पहले, 50 वर्ष के पहले की बात है, 5,000 रुपया दिया। कितना? 5,000। मतलब एक अम्बासडर कार 5,000 रुपये में मिलता था, एक अम्बासडर कार। अभी तो ये 20-25 लाख का कीमत है, लेकिन ये लोग 5,000 दे करके कैसे भी इनको यहाँ से निकाल दो। हालेलुया। तो ये जादूगर भी अपना घर में बैठा है, बैठ करके बहुत दिन तक जो है व्रत लेकर के उपवास करके वो जो है पूजा ईजा सब करके ये एक शैतान लोगों को वो बुलाता था। बुला करके एक शैतान आया, मैं कर दूंगा तेरा काम मैं कर दूंगा। ये बोला ठीक है तुम करके आओ, खत्म करके आना, काम पूरा करके आना, खाली नहीं आने का है, यही उसको आज्ञा है। इस आज्ञा को लेकर के वो शैतान निकला है, वो दुष्ट आत्मा है, उसको भूत भी बोलते हैं। वो निकला है, निकल करके उस जमीन में आया जहां उनका घर है। ये लोग प्रार्थना, कुटुंब प्रार्थना कर रहे थे तब। ये बहुत बार जो है दरवाजा को जो है एकदम जो है मारा है, लेकिन दरवाजे के अंदर ये घुस नहीं सकता है। इतना जो है शक्ति है, सामर्थ्य से भरा हुआ था वो घर। बहुत कोशिश किया है, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अंदर घुस नहीं पाया है, उनको कुछ भी नहीं कर पाया है। इसलिए वो वापस गया है। वापस जाकर के बोला, अपना मालिक को बोला है, मालिक मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, वहाँ अधिक प्रकाश है, मैं वहाँ कैसा प्रकाश वहाँ जा सकूंगा, खतरा में पड़ जाऊंगा। फिर वो उसने बोला तुम थोड़ा ठहरो, दूसरा को भेजा है। दूसरा का भेजा है, वो जमीन के अंदर भी वो घुस नहीं पाया है, जमीन के अंदर भी वो जा नहीं पाया, इसलिए वहां बाहर ही घूम करके वो वापस आया है।
इस प्रकार कई बार ऐसा हुआ है। तो इसने सोचा कि ये कैसा कभी हुआ नहीं है। तो ये देखने के लिए ये वहां खुद आया है। खुद आकर के वहां खड़ा रहा। यहाँ प्रार्थना चल रही थी, बहुत प्रार्थना स्तुति आराधना ये सब चल रहा था। क्योंकि वहाँ के लोग जब कुटुंब प्रार्थना करते हैं कम से कम 1 घंटा तो करते हैं। 1 घंटा पूरा होने के पहले ही आ गया है, वहाँ पहुँच गया है। वो कुछ नहीं कर पाया है। वो सीधा जा कर के तो जिसने पैसा दिया है उनको बोला हमसे नहीं होगा, तुम पैसा लेकर के चला जाओ, हमसे कुछ नहीं होगा। हम अपना जो जितना जो है हम कला सीखे हैं वो पूरा हम जो है इस्तेमाल किया है, वो नहीं हो पाया है। कि उसने बोला क्या ऐसा दिख रहा है? उनके घर के चारों ओर जो है आग की दीवार है, हम कोई वहाँ घुस नहीं सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं चारे कि जमीन के चारों ओर आग की दीवार है, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकते हैं। तो वो वापस आया है। देखो प्रभु के लोग, आप कुटुंब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपासना करते हैं, आपको मालूम नहीं है आपके लिए क्या सुरक्षा परमेश्वर बना के रखा है। कौन सा सुरक्षा के अंदर आप रहते हैं। आप अंदर जाते समय, घर से बाहर जाते समय और नौकरी जाते समय, कहाँ भी आप जाते हो, आपके चारों ओर परमेश्वर कैसा आपकी सुरक्षा देता है। वो विधवा बहन और उनके बच्चे बहुत आशीषित हुए हैं। ये बच्चे तो बहुत बड़े हैं, अच्छी अच्छी नौकरी पाए हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई भी उनका तंत्र से मंत्र से मेली विद्या से उस परिवार को कुछ भी नहीं कर पाया है। उसी के बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। तेजोमय होकर के परमेश्वर आपके घर पे रहता है, आपके जीवन में रहता है। आपके चारों ओर आग की सी दीवार, आपके अंदर, आपके जीवन के अंदर, आपके घर में, हालेलुया, आपकी जिंदगी में वो तेजमय होकर के दिखाई देगा। हालेलुया। यहां देखो और भी एक वचन पढ़ेंगे। देखो 125 भजन संगीता, उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ का एक बड़ा गढ़ है। हालेलुया। पहाड़ से घेरा हुआ है ये यरूशलेम शहर है। उसी प्रकार परमेश्वर अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। मतलब परमेश्वर हमारे चारों ओर बना रहता है। हालेलुया। जब परमेश्वर खुद स्वयं आपके चारों ओर जो है रहता है, फिर आपको जीतने वाला कौन है? आपको नुकसान करने वाला कौन है? आपको विरोध में कौन आकर के टीक सकता है? हालेलुया। इसलिए लेकर परमेश्वर आपके चारों ओर अब से लेकर मतलब 1 दिन के लिए नहीं है, 4 दिन के लिए नहीं है, हमेशा के लिए परमेश्वर आपके चारों ओर रहता है। हालेलुया। यरूशलेम शहर के चारों ओर पहाड़ है। यरूशलेम शहर को जल्दी कोई जीत नहीं सकता है। इसका कारण क्या है? यरूशलेम शहर के अंदर आना है तो पहाड़ को पार करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा के लिए यरूशलेम में सुरक्षित था। ऐसा एक वचन हम पढ़ते हैं कि कौन कभी बोल सकता है यरूशलेम में भी दुश्मन आकर के खड़ा रहेगा। हालेलुया। ऐसा शहर को भी जब ये लोग परमेश्वर को छोड़ दिया है, दुश्मन ने वो दीवारों को तोड़ दिया है। हम परमेश्वर के लोग परमेश्वर को छोड़ देंगे, परमेश्वर का वचन को छोड़ देंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जिएंगे। आप कितने भी मजबूत हो, कितने भी आपके पास पैसा हो, कितने भी बड़े बड़े रिश्तेदार आपको हो, कितने भी पैसादार हो आपके बच्चे के पास, आपके पास बहुत धन संपत्ति हो, तो भी प्रभु के लोगों, जब परमेश्वर आपको छोड़ देगा, परमेश्वर की दीवार आपके जीवन में से, आपका परिवार से हट जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप कभी भी भूलना नहीं है, घमंड नहीं करना मेरे पास ये है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा घमंडियों को विरोध करता है। धनी का किला है, उसका धन होता है।
धनी हमेशा अपना धन पर भरोसा रखता है, वही तो उसका किला है, वही तो उसका शहर बना है। हालेलुया, उसी पर वो भरोसा रखता है। यरूशलेम के लोग कभी भी सोचे नहीं होंगे हमारा शहर के अंदर दुश्मन आ जाएगा, हमको भी कैद करके बाबिलोन देश में ले जाएगा करके। जब यरूशलेम में रहने वाले यहूदी लोग परमेश्वर को त्याग दिया है, परमेश्वर के विरोध में काम करने लगा, वहां भी दुश्मन की सेना आ गई है। इसलिए प्रभु के पवित्र लोगों, जब परमेश्वर हमारा घर में, हमारा जीवन में आग का सा दीवार बना रहता है, हम सावधान से, नम्रता से, दीनता से इस बात को स्वीकार करके प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु को स्तुति करते हुए और भी प्रभु का प्रेम में आगे बढ़ते हुए जिएंगे। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के लोग, यशायाह का पुस्तक 26वां अध्याय 26 तीसरा वचन पढ़ेंगे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर का वचन यशायाह प्रबोधक के द्वारा, भविष्यद्वक्ता के द्वारा हमको मिलता है। किसी का भी मन हो परमेश्वर पर भरोसा रख करके, मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं, इस संकट में परमेश्वर मुझे त्यागेगा नहीं है, इस मुसीबत से परमेश्वर मुझे निकालेगा, ये जो समस्या में, ये बीमारी में मैं पड़ा रहता हूं, इसमें से प्रभु मुझे निकालेगा। ऐसा धीरज से परमेश्वर के लिए बाट जोहते हैं। तो उनके लिए देखो यहां क्या लिखा है, जिसका मन तुझी में धीरज धरे हुए है, परमेश्वर पर आप पूरा भरोसा रखें। प्रभु यीशु मुझे इस घटना से बचाएगा, इस समस्या से बचाएगा, ये जरूरियात को पूरी करेगा, मुझे ये जरूरत है मेरे घर में, जरूर प्रभु देगा। ऐसा यही लिखा है, देखो हालेलुया। तुझी में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करेगा। रक्षा तो करेगा, लेकिन साथ साथ आपकी शांति नहीं बिगड़ेगी। हालेलुया, क्योंकि वो तुझी पर भरोसा रखता है। Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Hallelujah, because he trusteth in thee. Hallelujah। अब कितना अच्छा लिखा है, देखो हमारा जो माइंड है क्या करना है, परमेश्वर पर ही बना रखना, टिके रहना है। हमारा माइंड है, हमारा मन कहाँ किसके साथ टिके रहना, परमेश्वर पर टिके रहना। हालेलुया, वो करेगा। इसका मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, चुप रहेंगे नहीं, हम अपना काम सब करेंगे, परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर हमें त्यागेगा नहीं, हमारा मन परमेश्वर पर टिका रहता है। हालेलुया, इसलिए लिखा जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, बस प्रभु करेगा, प्रभु मुझे छोड़ेगा नहीं, प्रभु मुझे त्यागेगा नहीं। इस बात में मुझे सबके सामने निंदा पात्र नहीं बनाएगा, निंदित होना नहीं देगा, मुझे आशीर्वाद करेगा, सबके सामने मुझे ऊंचा करेगा, मेरा सिर को ऊंचा करेगा, मैं लज्जित नहीं होऊंगा, मेरा मुंह को प्रभु काला नहीं करेगा। ये विश्वास आपको परमेश्वर पर है, आपको पूर्ण शांति के साथ वो रक्षा करेगा, आपको पूर्ण शांति के साथ हालेलुया रक्षा पाना है, तो आपका मन परमेश्वर पर बना रहना चाहिए। और देखो और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो हालेलुया, भजन संगीता 33:18 पढ़ेंगे। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहे। आप उसकी करुणा की आशा रखते हैं, परमेश्वर की करुणा पर आप आशा रखते हैं, आपके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि है। हालेलुया, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर, उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं। परमेश्वर से डरने वाले परमेश्वर की करुणा पर आशा रखते हैं। आप परमेश्वर से डरते हैं, आपका आशा क्या है, परमेश्वर की करुणा चाहिए, परमेश्वर की दया चाहिए। क्योंकि एक प्रभु के लोग हो, आपके पास करोड़ों रुपया भी हो, 10 करोड़ भी हो, 10,000 करोड़ भी हो, आप परमेश्वर के भक्त है, आपको ये ज्ञान होगा, ये समझ होगा, ये पैसा से कुछ नहीं होगा, ये पैसा से मैं कुछ नहीं कर सकता हूं,
यदि प्रभु मेरे जीवन में नहीं है, पैसा कोई काम का नहीं है। इसका नाम ही भक्त है। भक्त तो समझदार होते हैं, भक्त तो बुद्धिमान होते हैं। इसलिए भक्त के पास करोड़ों रुपया क्यों ना हो, वो परमेश्वर की करुणा पर आशा लगाए रहेगा। अय्यूब के पास सब कुछ था, कोई भी ऐसा चीज नहीं कि अय्यूब के पास नहीं है, सब कुछ उसके पास था। तो भी समय समय पर अपना बच्चे को बुला करके उनको पवित्र कराता, उनके गिनती के अनुसार बलिदान चढ़ाता था। परमेश्वर का डर मानने के लिए अपना घर वाले को वो सिखाता था। उसके पास सब था, कोई भी चीज की कमी नहीं है। यही तो भक्त लोग है। यहाँ उल्टा चल रहा है, थोड़ा पैसा आ गया है, थोड़ा हमें अच्छी तंदुरुस्ती प्रभु देता है, फिर हम छोटा भगवान हो जाते हैं। छोटा प्रभु है, मिनी लॉर्ड, कोई हमको सलाह भी नहीं दे सकता। हम सर्वज्ञानी है, हमको सब अनुभव है, हम बहुत सीखेले हैं, हमें किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद किया है। फिर उनकी बोली की अलग है, स्टाइल ही अलग है, चढ़ी हुई आंख है। इसलिए प्रभु के लोग हमारा जीवन में और भी बहुत समस्या में हम आ जाते हैं। यहाँ क्या कि देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। अब परमेश्वर की करुणा पर आशा रखना है। हर समय आपको परमेश्वर की करुणा पर आशा होना चाहिए। आपके पास भले कुछ दिया होगा प्रभु, अच्छी नौकरी दिया होगा, आपको महीने महीने में 20 लाख रुपया भी आवक हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका मन परमेश्वर पर टिका रहना चाहिए, परमेश्वर पर लगा रहना चाहिए। हालेलुया। आप सच में परमेश्वर के भक्त हो, आपका मन परमेश्वर पर ही रहेगा, आपकी आंख परमेश्वर पर ही लगी रहेगी। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे, अय्यूब का पुस्तक पहले अध्याय 8, 9, 10। यहोवा ने शैतान से पूछा। यहोवा का सभा में शैतान भी कोने में आकर के खड़ा रह गया। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? दुनिया पूरा जाके आते हो, तुम अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसी के तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रखने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर शैतान से पूछता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रखने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। वो बहुत अच्छा आदमी है, वो मेरा भय मानने वाला है, हमेशा मेरा नाम लेता है, मेरे वचन के अनुसार चलता है, वो बलिदान चढ़ाता है। ये सभी बातों को परमेश्वर ने शैतान को बोला है। शैतान क्या जवाब देता है? देखो, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? इसका मतलब एक बात जो गई शैतान का मुंह से जो गई निकल जाता है। कैसा है? परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों को इस दुनिया में लाभ होता है। हालेलुया। क्या होता है? परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों को इस दुनिया में लाभ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तूने उसकी और उसके घर की सुरक्षा दिया है, और जो कुछ उसका है आपने सुरक्षा दिया है। उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, उसके जमीन पर, उसके भेड़ बकरियों पर, गाय बैलों पर, नौकर नौकरानियों पर तुमने कृपा नहीं किया। उनके चारों ओर तूने बाड़ा नहीं बांधा गई, दीवार नहीं बांधा गई। लोग बोलते शैतान शैतान, शैतान बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा। कुछ लोग हमेशा बोलो शैतान हमारा घर में काम कर रहा है, शैतान हमारा घर से क्या ये घर छोड़ता नहीं, घर को छोड़ता नहीं। लेकिन शैतान यहाँ परमेश्वर को अय्यूब के बारे में क्या बोलता है? आप परमेश्वर के भक्त हैं, आप परमेश्वर का भय मानने वाला है, परमेश्वर के नाम आपकी जुबान में है, आपके घर के लोगों के जुबान पर है, आप परमेश्वर के वचन से डरते हैं, बुराई से दूर रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? आपके
और आपके धन संपत्ति है, आपका जो कुछ भी है, उसके चारों ओर बाड़ा बांध करके आपको संभालता है। शैतान ऐसा ना नहीं करता है। इसका मतलब शैतान खुद करता है। मैं मेरे लोगों को ऐसा कर नहीं पाता। शैतान को मानने वाले, शैतान का काम करने वाले, उनको तो शैतान ये सुरक्षा नहीं दे सकता है। इसलिए शैतान जल करके बोलता है, ईर्षा के साथ परमेश्वर को शिकायत करता है, तूने अय्यूब का सब कुछ को आशीर्वाद किया है। हम परमेश्वर को छोड़ देंगे ना, परमेश्वर की सुरक्षा हमारा जीवन में नहीं रहेगा। एक बात है, मैं आपको बताता हूं, आप परमेश्वर को छोड़ देंगे ना, परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं। लोग बोलेंगे आप परमेश्वर को, हालेलुया, परमेश्वर को नहीं मानते इसलिए परमेश्वर हमको छोड़ दिया है। एक बात है, परमेश्वर को आप छोड़ देंगे, परमेश्वर की सुरक्षा आपका जीवन में नहीं रहेगी। बस चलो, जैसा दूसरे लोग रहते हैं वैसा जियो। पहले तकलीफ से आपको बचाता था, हर एक समस्या से आपको परमेश्वर बचाता था। अभी वो सुरक्षा कवच आपके जीवन में, आपका घर पे नहीं है, चुप रहेंगे, अपने आप चला जाता है ना। लिखा है, परमेश्वर के डरवों के चारों ओर परमेश्वर के दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। क्योंकि परमेश्वर के दूत को मालूम है कौन परमेश्वर का डर मानता है, किसी को सुरक्षा देना है, किसी को साथ रखना है, यह परमेश्वर के दूत को मालूम है। जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के दूत नहीं आएगा, हमको बचाने के लिए नहीं आएगा, हमारा साथ नहीं रहेगा। तूने उसका काम पर आशीर्वाद दिया है, तूने उसका काम पर आशीर्वाद दिया है, मतलब हमारा काम पर आशीर्वाद नहीं दिया। मतलब परमेश्वर अय्यूब का काम पर आशीर्वाद दिया है, आपका काम पर आप परमेश्वर पर, आपकी आशा देखो परमेश्वर पर टिके रखना है। आखिर श्वास तक आपकी आशा परमेश्वर पर होना चाहिए, तब परमेश्वर आपके काम पर आशीर्वाद देगा। हमारा काम पर प्रभु आशीर्वाद नहीं देता है तो समझ लेना है आपका मन परमेश्वर पर नहीं है। मेरे पास होशियारी है, मैं काम करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ये करूंगा, कल फलाना शहर में जाऊंगा, वहां कमाऊंगा, फिर यहाँ आऊंगा, यहाँ घर बनाऊंगा, मैं आशीषित रहूंगा। हमारी स्वप्न है, हमारी स्वप्न को प्रभु हालेलुया सफल होना नहीं देगा। कारण क्या है? हमारा मन परमेश्वर पर नहीं है। स्वर्ग में रहने वाले सारे स्वर्गदूत लोग जानते हैं ये बंदा परमेश्वर को छोड़ दिया है, इसलिए हमारी सुरक्षा के लिए वो लोग वहां से आते नहीं है, सुरक्षा बिना घूमते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा काम पर परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं रहता है। हम स्वर्ग का है तो याद रखना प्रभु के लोगों, हम स्वर्ग का है ना, हम स्वर्ग का है तो स्वर्ग के सारे दूत लोग आपके पक्ष में है। हम स्वर्ग का नहीं है, स्वर्ग का वचन को त्याग दिया, स्वर्ग का परमेश्वर को छोड़ दिया। हालेलुया। यहां देखो शैतान बोल रहा है, देखो प्रभु के लोगों, ये बोलने वाला एक इंसान नहीं, एक भक्त नहीं है। देखो क्या तूने उसकी मतलब अय्यूब की और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। किसका काम पर? परमेश्वर अपना भक्त अय्यूब का काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। आपकी संपत्ति भी देश भर फैल जाएगी। हाल ये परमेश्वर का वचन है, आपको संपत्ति पर मन नहीं है। हालेलुया। लिखा है 22 वचन में, पैसा बढ़ जावे, धन बढ़ जावे, धन पर मन नहीं लगाना। आप तो नहीं लगाएंगे, लेकिन परमेश्वर अपना भक्त को आशीर्वाद करता गया इस धरती पर भी। ये परमेश्वर के बच्चे हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप अपनी गरीबी की अवस्था में के सपना भी नहीं देख सकते हैं मैं ऐसा बनूंगा करके। लेकिन परमेश्वर आपकी सोच से बढ़ करके, आपकी सपना से बढ़ करके, आपकी प्रार्थना से बढ़ करके आपको आशीर्वाद कर देगा। अब अय्यूब को देखो, उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई। प्रभु क्या है कि अय्यूब का परमेश्वर आपका परमेश्वर नहीं है, अब्राहम का परमेश्वर आपका परमेश्वर नहीं है,
ईसाक और याकूब का परमेश्वर, यूसुफ का परमेश्वर आपका परमेश्वर नहीं है? आपको नहीं आशीर्वाद करेगा, उनको आशीर्वाद करेगा। ऐसा यहाँ हम पढ़ते हैं। कितना हंसोगे। शैतान जो है भूल से बोल दिया, कैसा बोल दिया, सच तो बोल दिया है। वो तो कभी तो सच नहीं बोलेगा। शैतान के बारे में प्रभु यीशु ने बोला वो झूठा है और झूठ का पीदा है। हालेलुया। झूठ का पीदा है, बाप है वो। यहां बोल रहा हकीकत तो बोलना पड़ेगा ना। झूठ बोलने वाला कोई भी हो हकीकत को छिपा नहीं सकता है। क्यों? तो दुनिया तो देखती है अय्यूब के बारे में, शैतान कैसा छिपाएगा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। आपके काम पर आशीष देने के लिए परमेश्वर तैयार है। वो चाहते हैं उसकी संपत्ति देश पर, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, फैल गया है। इसलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा ना, आपकी आशीष को कोई रोक नहीं सकता है। हमने यहाँ क्या पढ़ा है? मैं आप उसके चारों ओर आग की सी सगर पनाह ठहरूंगा। देखो, हमेशा चोर लोग हमला करने वाला एक गांव में आप रहेंगे तो भी आपके घर में चोर का हमला नहीं हो सकता है। क्यों? परमेश्वर आपके चारों ओर आग की सी दीवार बन करके सुरक्षा देता है। आप बोलेंगे इस सोसाइटी में हमको कोई सुरक्षा नहीं। इस सोसाइटी में सब जगह में लोग डाकू लोग डाका मारते हैं, यहाँ चोर लोग बहुत है, तो अभी आप सुरक्षित है प्रिय लोगों। आप दुनिया में कहाँ भी रहेंगे आप सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर आग बन करके आपकी सुरक्षा देता है। और भी देखो, एक वचन पढ़ेंगे, देखो कि नीति वचन 18:10 पढ़ेंगे। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। हमारा परमेश्वर का नाम को भक्त लोग कैसा बोलते हैं? ये तो दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर का नाम ही दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर का नाम ही एक किला है। परमेश्वर का नाम ही जो है मजबूत शहर पनाह है। द नेम ऑफ यहोवा इज अ स्ट्रॉन्ग टावर, द राइचस रनथ इनटू इट एंड इज सेफ। यहोવાનું નામ મજબૂત કિલ્લો છે, નેકવાન તેમાં નાસી જઈને સહી સલામત રહે છે। नेकीवान शरत શું છે? नेकीवान। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। कौन भागेगा? यहोवा का दृढ़ गढ़ में कौन भागेगा? नेकीवान, धर्मी। आप यीशु का वचन के अनुसार जीने वाले हैं, यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोए हुए हैं, आपकी आशा प्रभु यीशु पर है, ये आप तो नेकीवान है, आप तो धर्मी है। हालेलुया। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। धर्मी उसमें भाग कर दुर्घटनाओं से बचता है। आपको कहां भागने का है? पैसेदार रिश्तेदार का पास नहीं है, आपको कोई जगह भागने की जरूरत नहीं है। क्या है? परमेश्वर क्या बोलता है? यहोवा के अंदर जाना। मतलब क्या है यहोवा के अंदर जाना? मतलब आप बोलेंगे यहोवा कहाँ है कि मैं उसके छाया में जाऊं? यहोवा का वचन के अंदर जाओ, यहोवा का वचन का भरोसा में रखो। यहोवा का वचन ही आपके लिए ये सुरक्षा दीवार है, आग का दीवार है। हालेलुया। हर विषय में यहोवा का वचन पर, हालेलुया, आशा लगाए रहो। धर्मी उसमें भागेगा। सब लोग का काम नहीं है, सब लोग वहां नहीं जाएंगे। हालेलुया। हमको तो कई भरोसा है ना। 4 पैसा है, जब तक ये 4 पैसा खत्म नहीं होगा तब तक हमको हमारा घमंड है ना मिटेगा नहीं। पैसा खत्म होना चाहिए, उसके बाद ही नम्रता सीखेंगे। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। धर्मी कहाँ जाए? गुजराती सारू છે। यहोવાનું નામ મજબૂત કિલ્લો છે। नेकीवान तेमान नासी जईने सही सलामत रहे छे। हर एक बात में आपको कोई संकट है, तकलीफ है, मुसीबत है, जो भी है, जो भी जरूरत है, आपकी लड़की के लिए लड़का चाहिए, आपका लड़का के लिए लड़की चाहिए, कहाँ भागने का आपको? नेकीवान कहाँ भागेगा? हाँ, हूँ तो नेकीवान छू बोलते को कोई फायदा नहीं। तकलीफ के समय हालेलुया यहोवा के पास जाने का है, प्रभु के पास जाने क्या है।
हालेलुया। इसलिए लिखा है यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है, सारी समस्या से बचता है, आपकी सारी जरूरियातें पूरी हो जाएगी। इसलिए देखो प्रभु के लोगों, हमने पढ़ा है यहोवा की ये वाणी है, मैं अब उसके चारों ओर आग की सी सगर बनाओ ठहरूंगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर को हालेलुया आपके चारों ओर का दीवार हालेलुया बनाना चाहते हैं, वो भी आग की सी सगर बना है, कोई आपत्ति अंदर घुस नहीं सकती है। और भी एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 18:6 पढ़ेंगे, 18:2 भी पढ़ेंगे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी है। हालेलुया। यहोवा मेरी चट्टान, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान जिसका मैं शरणागत हूं, मेरी डाल और मेरी मुक्ति का सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ है। यहोवा के पास तक पहुंचने के लिए आपका दुश्मन को कोई सामर्थ्य नहीं, ताकत नहीं। आपको गिराने के लिए चाहते हैं, आर्थिक जीवन में, भौतिक जीवन में। यहोवा को गिरा नहीं का है, परमेश्वर को गिराएगा कोई? परमेश्वर का ताकत को तोड़ेगा तो आपका यहां तक कोई पहुंचेगा। परमेश्वर की ताकत आपके चारों ओर दीवार बन कर के काम करती है, तो आपका अंदर तक, आपके घर तक पहुंचेगा कौन है? वो कितना वर्णन करता है, वो अनुभव बोलता है। हालेलुया। क्या बोलता है वो? बोलिए। अपना अनुभव बोलता है, एक्सपीरियंस। हालेलुया। इसलिए वो दाऊद बोलता है परख करके देखो यहोवा कितना भला है। वो अनुभव से बोलता है, परख करके वो बोलता है यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर है, मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ, वो मेरी डाल है, वो मेरी मुक्ति का सिंह है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है। ये पूरा दाऊद का अनुभव है। All these things are the experiences of David, the king of Israel. उनका अनुभव है, ऐसा नहीं फेंक रखा है। वो मेरा 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 बोलता है। वो देखो, बोल मेरी चट्टान, मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान जिसका मैं शरणागत हूँ, मेरी डाल गए, मेरी मुक्ति का सिंह गए, मेरा ऊंचा गढ़। गुजराती में पढ़िए, यहोवा मारा खड़क, मारो किल्लो, मारा बचावनार छे, मारा ईश्वर, मारा गढ़, ते पर हूँ भरोसा राखीश, ते मारो बख्तर, मारा तारणनु सिंह, मारो ऊंचो બુરજ છે। मतलब મારો મારો મારી ये શું છે? ये अनुभव છે। દાઉદ રાજાના અનુભવ છે। હાલેલુયા। અનુભવથી ये બધા સાક્ષી છે, એના સાક્ષી છે। हालेलुया। दाऊद भक्तों साक्षी છે। ये सब, ये मेरा सब कुछ मेरा है, मेरा गढ़ है, मेरा किला है, मेरा खड़क है, ये सब उनका अनुभव है। हालेलुया। आपका अनुभव भी बोलना चाहिए। केवल के रविवार के दिन आएंगे प्रभु 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 बोले, क्यों आप किसी को प्रभु के बारे में बताते नहीं ना? अरे आपको तो कुछ भी मालूम नहीं यीशु के बारे में, तो आप दूसरों को क्यों बताएंगे? बोलेंगे कि ये बोल देंगे। बोलो ना, ऐसा ही है। आप जो बोलते ही चालू रखो, प्रभु सुनता है आपके साथ। आपको प्रभु को क्या करना है वो जानता है, उनसे बुद्धिमान नहीं है। हम थोड़ा संकट आ जावे, थोड़ा तकलीफ आ जावे, थोड़ा बीमार पड़ जावे ना, मुंह खोलते नहीं। मुंह खोलते नहीं, क्या बोलेंगे? सामने वाला क्या बोलेगा? उल्टा कुछ बोलते हुए आप बोलते जाओ ना, उसके सामने प्रभु बड़ा काम करेगा आपके जीवन में। यहाँ देखो, आगे बढ़ेंगे। दूसरा सामुएल का पुस्तक 22 1 से 4। हालेलुया। जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए। परमेश्वर ने शाऊल के हाथ में बचाया। दाऊद को किसके हाथ से बचाया? परमेश्वर, शाऊल राजा का हाथ से।
और उसके सारे दुश्मन के हाथ से बचाया। उस समय कितना अच्छा लिखा, उस समय में ये लिख रहा है। अनुभव देखो, एक्सपीरियंस देखो। दाऊद ने यहोवाએ તેના સર્વ શત્રુઓના હાથમાંથી તથા સાઉલના હાથમાંથી છોડાવ્યો। તે દિવસે તે આ ગીતના શબ્દો यहोवा આગળ બોલ્યો। ये अनुभव से वो बोल रहा है, सारे आपत्ति से, सारे तकलीफ से परमेश्वर ने जब सब उसका बचाया है, तब वो ये बयान देता है। देखो, हमारा परमेश्वर दाऊद का परमेश्वर, और बोलना हमारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। दाऊद का परमेश्वर मेरा परमेश्वर। दाऊद को सारे शत्रुओं का हाथ से बचाया, मुझे भी सारे शत्रु का हाथ से बचाया। और भी कोई रह गया बचाएंगे, और भी कोई समस्या रह गई मेरे जीवन में, मुझे उसी में से भी बचाएगा। आप ये बयान बोलो, हालेलुया। सिर्फ दाऊद का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, आपका परमेश्वर नहीं। अरे सबका परमेश्वर तो है वो, आपका परमेश्वर कब होगा? यहोवा आपका परमेश्वर कब बनेगा? हालेलुया। नेकीवान वहां जाएगा, कहाँ? नेकीवान ही बच सकता है। आपको इसी बात में पक्का रहना है। हमेशा प्रभु प्रभु बोलेंगे, इसके साथ इसके बारे में बोलना, उसके बारे में बोलना, इसके बारे में बोलना। हालेलुया। वहां चुगली गाना, यहाँ चुगली गाना, जिंदगी पूरा आप दूसरे की बात बोलते रहेंगे, जिंदगी पूरा परेशान में ही रहेंगे। आपकी परेशानी को परमेश्वर भी निकाल नहीं सकता है। मैं आपको बोलता हूँ, वचन मेरे सामने, आपको परमेश्वर चाहे तो भी परमेश्वर आपको बचा नहीं सकता है। कारण क्या है? परमेश्वर का वचन बीच में है। परमेश्वर अपना वचन को अपना बड़ा नाम से ज्यादा महत्व दिया है। पहले वचन है, परमेश्वर वचन के अनुसार ही करेगा। इसलिए प्रभु नेकीवान जाएगा, नेकीवान बचेगा। हम सिर्फ प्रभु प्रभु बोलने वाला ना बन जाए। देखो, ये दाऊद बोलता है, मेरे शत्रुओं कभी मुझ पर विजय नहीं पाया है, जिससे मैं जान लिया है कि यहोवा मेरे साथ है। आपकी समस्या आपको हरा नहीं सकता है, आपके दुश्मन आपको हरा नहीं सकता है, आपके विरोधी आप पर प्रबल नहीं कर सकता है, जिससे आप जान लेंगे कि यहोवा आपके साथ है, आपके घर पे है। इसलिए यहां देखो, हालेलुया। आगे बढ़ो। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान, यहां भी मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूं, मेरी डाल, मेरा बचाने वाला सिंह। देखो देखो देखो, मेरा बचाने वाला, हालेलुया, मेरा बचाने वाला सिंह, हालेलुया, मेरा ऊंचा गढ़, मेरा शरण। 18 में पढ़े थे ना, भजन संगीता 18:2, वही है। हालेलुया। मेरा उद्धार करता, और कुछ बात एडिशनल बात है, तो उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है, तो युद्ध में मेरा सिर बचाता है। हालेलुया। लड़ाई में है ना प्रभु के लोगों, पहले है ना, दुश्मन की आग हमारा सिर पर ही रहेगा। वो बोलता, तू मेरा सिर बचाया है। इसलिए प्रभु के लोगों, आपकी इज्जत बचाने वाला, निंदा होने से आपको बचाने वाला, आपका हर एक समस्या दूर करने वाला, आपका चारों ओर किला बना रखता है। हालेलुया। यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। इसलिए प्रभु के लोगों, हालेलुया। यहाँ तो हालेलुया, प्रभु का वचन हमारा जीवन में आया है, हम उसी पर भरोसा रख करके आगे बढ़े। आज से हमारा मन में यही विचार होना चाहिए, हम ये विश्वास में आगे बढ़ेंगे, यहोवा मेरे चारों ओर आग का सा किला बन करके मुझे संभालता है। हालेलुया। प्रभु हमें संभाले, हमारी सुरक्षा दे, इसके लिए हम योग्य चाल चले, यहोवा के ऊपर हमारी आंख बने रहे, यहोवा के वचन पर बने रहे। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसी पर भाग कर सारी दुर्घटनाओं से बचता है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, यहोवा ना नाम किल्ला छे। हालेलुया। मजबूत किल्ला छे। नेकीवान वहां जाएगा, नेकीवान उसमें जाएगा, सारी आपत्तियों से अपने आप को बचाएगा। हालेलुया।